सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत मुबारका गुज़िश्ता 2 जुमा से आपके सामने तिलावत की गई। इससे कबल की जुमा में मैं नहीं आ सका। करीब दमदम के पास एक बहुत बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह था। तकरीबन दसियों हज़ार इंसान लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और मुझे उन लोगों ने किसी तरह से छोड़ा नहीं कि आपको वहाँ चलना पड़ेगा। वाकई जब हम गए वहाँ तो हमने देखा कि बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ हाजिर हैं और मस्जिद भी काफ़ी शानदार और बड़ी बनी है। उसमें पहली जुमा की नमाज मुझको पढ़ानी थी। मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ने वाला, मगर उन्होंने शर्त लगाई कि नहीं, नमाज आप ही को पढ़ानी है। हम कहा भाई हम खड़े होकर 2 ही नमाज पढ़ाते हैं, एक तो ईद और दूसरी बकरीद, और उसके लिए भी पहले से प्रैक्टिस करते हैं। बहरहाल उनके जज्बात को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ नमाज पढ़ी और अल्लाह ने पढ़ाने की ताकत भी दे दी। तो इस तरह से यहाँ का नाका हुआ। आप हज़रात से माज़रत करनी पड़ी, क्योंकि जब बीच में सिलसिला बयान का कट जाता है तो लोगों को परेशानी होती है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी और इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात के बारे में बयान हो रहा था कि शौहर और बीवी में, मर्द और औरत में ताल्लुक़ात की हद क्या है, और इस सिलसिले में कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या है। हुज़ूर ने उम्मत को इसके बारे में क्या सबक दिया है, क्या तालीम दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुज़ूर ने 11 निकाह किए 11 औरतों से, और आपकी ज़िंदगी में, आपकी हयात तक आपकी 9 बीवियाँ ज़िंदा थीं, मगर आपने उनके साथ कुरान के हुक्म के मुताबिक आदल फरमाया और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। जो जिसका हक था वो आप पूरा करते रहे। खाने पीने से लेकर, आने जाने से लेकर,
हाल अहवाल पूछने से लेकर आपने किसी बीवी को महरूम नहीं किया, क्योंकि कुरान यही कहता है कि अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो एक ही निकाह करो। एक का हुक्म है पहले, फवाहिदतन, एक निकाह करो, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारो और उसके हक़ को अदा करो। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम मसना व सुलासा व रुबा, दूसरा निकाह भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो और चौथा भी कर सकते हो। यहाँ तक बोलकर कुरान रुक गया है, इसके आगे नहीं बोला। पांचवा, छठा, सातवां नहीं, 4। मुसलमानों को 4 निकाह की इजाज़त दी गई है। और अब तो लोगों ने दूसरा निकाह करना ही छोड़ दिया। पता नहीं उसको गुनाह समझते हैं, अज़ाब समझते हैं या क्या है, दूसरा निकाह नहीं करते। हालांकि बहुत दफ़ा ज़रूरत होती है दूसरे निकाह की। बीवी बीमार होती हैं, कमज़ोर होती हैं, या फिर वो घर के काम काज करने के लायक नहीं होती हैं, या मर्द की निगाह में वो जचती नहीं है, या उसके मेयार के मुताबिक नहीं होती हैं, उसकी पसंद के हिसाब से नहीं होती हैं। माँ बाप ज़बरदस्ती निकाह कर देते हैं, उसका रंग रूप वैसा नहीं होता है जैसा वो चाहता था। ये सारे मामलात आते हैं। अल्लाह ने इसीलिए दरवाज़ा खोल रखा है। निकाह का दरवाज़ा अल्लाह ने इसीलिए खोल रखा है। मगर ये है कि अगर कोई हिम्मत करके दूसरा निकाह करता है तो वो तो अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा, लेकिन उसके साथ आदिल करनी हो, और ये नहीं हो पाता है। जब दूसरी बीवी आती है तो पहली बीवी साइड में चली जाती, उसको लोग किनारे कर देते हैं, या उसके साथ फिर मामलात में बिगाड़ पैदा कर लेते हैं। और जो दूसरी होती है वो बहुत करीब हो जाती है और उसको बड़ा आराम पहुंचाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जो बेचारी 10 बरस से घिस रही है उसको किनारे कर देते। तो ये सब बेअदली और बेइंसाफ़ी अगर किसी के अंदर है तो उसको एक ही पर इक्तिफा करना चाहिए, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अब आप देखिए कि जिनके यहाँ बिल्कुल ममानियत है, हमारे यहाँ तो ममानियत नहीं है, इंसाफ करने को कहा गया है। हर एक के दरमियान आदिल, जैसा इसको खिलाए वैसा उसको खिलाए, जैसा इसको पहनाए वैसा उसको पहनाए, जैसा इसके साथ बर्ताव मामला करे वैसे ही उसके साथ बर्ताव और मामला करे। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा से बेहद मोहब्बत थी। 2 बीवियों का नाम आता है। एक तो पहली बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी पहली बीवी थी, और जितनी औलाद आपकी हुई सब अम्मा खदीजा से हुई। इसके अलावा किसी बीवी से कोई औलाद हुजूर की नहीं हुई। एक बांदी थी जो मिस्र से वहाँ के बादशाह ने हुजूर को हदिया में भेजी थी,
पहले बांदियां भी हदिया में दी जाती थी। तो मिस्र से चंद हदाया, मकूकस उस बादशाह का नाम था जिसके पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा था। बादशाहों के नाम 8-10 बादशाह हैं, 8-10 ममालिक के बादशाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी और उनको मुसलमान होने की तलकीन की थी। उसमें से कुछ ने इनकार किया। ये एक अलग चैप्टर है खुतूत वाला। किसरा के बादशाह ने, खुसरू परवेज़ ने उस ख़त को चाक कर दिया, फाड़ दिया और बहुत बदतमीज़ी के अल्फाज उसने कासिद से कहा। बल्कि बाद रिवायत में आता है कि हुजूर के कासिद को उसने कत्ल कर दिया, जो कि सफारती आदाब के बिल्कुल खिलाफ है। कोई किसी के कासिद ख़त लाने वाले को कत्ल नहीं कर सकता। उस ज़माने में भी इस पर ममानियत थी, मगर उसने ये काम किया। तो हुजूर को एक बांदी, एक तलवार और एक खच्चर, ये 3 चीज़ मिस्र के बादशाह ने हुजूर को हदिया में भेजा। जब उसने ख़त पढ़ा कि ये रसूलुल्लाह का ख़त है और जिन्होंने ये लिखा है वो अल्लाह के रसूल हैं और उन्होंने मुझे इस्लाम की दावत दी है, तो उसके दिल में इस्लाम घर कर गया और हुजूर की मोहब्बत उसके अंदर पैदा हो गई। अगरचे अपने दरबारियों की वजह से वो खुल्लम खुल्ला अपने इस्लाम का इजहार नहीं कर सका। और यही हाल कुस्तुनतुनिया के हिरक़ल का भी था, जिसको इंग्लिश में हेरकुलेस बोलते हैं। उसके पास भी जब हुजूर का ख़त गया था तो उसने भी बड़ा एहतराम किया था और आपके कासिद को बहुत आराम से रखा था। और उसने ये उज़्र पेश किया कि मैं तो समझ रहा हूँ कि ये अल्लाह के रसूल हैं, मगर मैं अपनी हुकूमत के डर से और अपने लोगों के डर से अलल ऐलान इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। मगर उसने भी इस्लाम की पसंदीदगी का इजहार किया था। तो हज़रत मारिया तिब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बांदी थी, कनीज़ा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क मिस्र के बादशाह ने उनको रसूलुल्लाह के पास बतौर तोहफ़ा, बतौर हदिया भेजा था। उस बांदी से हुजूर की एक औलाद हुई, एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम सैयदना इब्राहीम, हुजूर ने अपने दादा के नाम पर उनका नाम रखा। 2-2.5 साल के हो चुके थे, गोद में खेलते थे, मगर किसी बीमारी की वजह से अचानक उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर काफिरों ने, मुनाफिकों ने बहुत कुछ ताना मारा कि अब तो मोहम्मद की जड़ कट गई, क्योंकि जो बेटा था उससे नस्ल बढ़ने की उम्मीद थी, वो जवान ही नहीं हो पाया, बचपन में मर गया। पहले के बेटे तो पहले ही मर गए मक्का में, लेकिन यहाँ आने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो भी जिंदा नहीं रहा। तो अब उनको ताना जनी का एक मौका मिला और उस ताना जनी से अल्लाह के रसूल बड़े गमगीन हुए और ख़ुद हज़रत इब्राहीम की वफ़ात से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गम हुआ। आपने उनको अपने हाथ से कब्र में उतारा,
लोग मिट्टी डाल रहे थे और हुजूर वहाँ कब्र के किनारे बैठे हुए रो रहे थे और आपकी मुबारक आंखों से आंसू गिर रहे थे अपने उस प्यारे बेटे की मोहब्बत में। देखो, इस्लाम ने इससे मना नहीं किया है। गम होता है, गम किया नहीं जाता, यही फर्क है दोनों में। एक है गम करना और एक है गम होना। तो होना जो है वो फितरत है और करना जो है वो टेक्निक है। करने में दिमाग लगता है, शऊर का दखल होता है। ऐसे मुंह बनाया जाए, ऐसे नाक बनाया जाए, ऐसे आंसू गिराया जाए, ऐसे सीना पीटा जाए। लेकिन गम जो कुदरती है वो अंदर से पैदा होता है। जैसे हंसी आती है, हंसी लाई नहीं जाती। कोई आदमी को कह के देखो तो उधर हंसिए, काहे को हंसेगा वो? अरे कोई हंसने की बात होगी तब ना हंसेगा, कि पागल की तरह बैठ के हंसेगा खाली। तो ये तो जज्बात हैं। हंसना एक जज्बा है। कोई बात ऐसी सुनता आदमी, हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है। हंसी लाता नहीं है आदमी, हंसी आती है। इसी तरह से गम लाया नहीं जाता, गम मनाया नहीं जाता, बल्कि गम होता है। और जो होता है, इस्लाम ने उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि भाई आप गम न करें, आपको गम भी न हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं। हाँ, गम के मनाने के जो तरीके हैं उस पर पाबंदी। रोना, पीटना, चिल्लाना, बाल नोचना, थप्पड़ मारना, जमीन पीटना, बयान कर कर के रोना, इससे इस्लाम ने मना किया है। ये मत करो, ये अय्याम जाहिलियत की चीज़ें हैं, जाहिलियत की सौगात है ये। मगर आज मुसलमानों के माशरे में किसी की वफात पर हम देखते हैं कि लोग, औरत, मर्द, बेटे, बेटियां कोहराम मचाती हैं, कोहराम मचाती हैं। जनाजा आते वक्त, जनाजा नहलाते वक्त, जनाजा उठाते वक्त, जनाजा ले जाते वक्त एक कोहराम मचता है महल्ले में, घर में, ख़ानदान वालों में। और उसमें ख़ास तौर से औरतें आगे आगे होती हैं, जो रिश्तेदार हैं वो भी, और बहुत से ऐसे भी तुफैली पहुंच जाती हैं वहाँ, तुफैली पहुंच जाती हैं और वो भी उसमें शरीक हो जाती है। ममनू है इस्लाम में ये। समझाओ औरतों को, माँ बहनों को समझाओ, बेटियों को समझाओ कि ये काम न करो। अल्लाह के रसूल बहुत नाराज़ हुए थे जब आपके चचेरे भाई सैयदना जाफ़र इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वे मूता में, हज़र मौत एक जगह है, रुबुल खाली जो देखते हैं नक्शा सऊदी अरब का, यमन से मुत्तसिल, और उसके बाद फिर समुंदर है, खलीज फ़ारस है, बहर हिंद है। जो लोग जोग्राफिया पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो वहाँ जंग हुई थी, ग़ज़वा मूता। तो उसके लिए हुजूर ने मदीने से फ़ौज भेजी और उस जंग में सैयदना जाफ़र इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए और बड़ी दर्दनाक शहादत हुई उनकी। उस शहादत के बहुत सारे वाक़यात को लेकर बाज़ कारीगरों ने करबला में जोड़ दिया है, करबला की तारीख से जोड़ दिया है।
हालांकि वो हज़रत जाफ़र की तारीख है, उनके साथ ये मामला हुआ था, मगर चूंकि करबला को सबसे ज़्यादा गम की जंग साबित करना था और इस्लाम की सबसे बड़ी लड़ाई साबित करना था, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इस्लाम की जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो बदर है, ओहद है, तबूक है, हुनैन है, खंदक है, अहज़ाब है। ये बड़ी लड़ाइयाँ हैं जिसकी कमांडिंग खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। अब उससे बढ़ के कौन जंग हो सकती है? वो चाहे करबला हो या चाहे और भी हो, मगर जिसकी कमांडिंग हुजूर कर रहे हैं और जिसमें सहाबा इकराम बराए रास्त शरीक हैं और वो लड़ रहे हैं अल्लाह के लिए, ये अल्लाह के सिपाही हैं। अल्लाह ने इनको अपना सिपाही करार दिया है कुरान में। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो सहाबा की जमात है, ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह का गिरोह है, इसका हर फर्द अल्लाह का सिपाही है। कुरान ने उनकी तारीफ की, उनको हिज़्बुल्लाह कहा। हिज़्बुल्लाह माने लश्कर, हिज़्बुल्लाह माने लश्कर, अल्लाह का लश्कर। और अल्लाह के लश्कर में अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं और जितने भी अजल्ल सहाबा हैं वो सब अल्लाह के लश्कर में शामिल हैं। तो बहरहाल हज़रत जाफ़र जंग मूता में शहीद हुए और ये जंग ऐसी थी कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाइव दिखाई जा रही थी। हम तो यही कहेंगे भाई, हमारी अपनी ज़बान है, अपना माहौल है, अपना दौर है। इस दौर में तो इसी तरह से समझाया जा सकता है कि वो जंग लाइव कर दी गई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हालांकि 800 मील का फासला मदीना से हज़रमौत 800 मील, किलोमीटर और ज़्यादा होगा, 1500 मील होगा, ये 1500 किलोमीटर होगा। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जंग कर दी गई और एक एक सहाबा की शहादत का आप हाल लोगों को बताते रहे। सबसे पहले जो सिपाहसालार थे वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला, हमारे हुजूर के ग़ुलाम। अम्मा खदीजा ने इनको ख़रीद कर हुजूर को दे दिया था। यही थे ताइफ के सफ़र में हुजूर के साथ। इन्होंने हुजूर को संभाला था, आपका खून पोंछा था, आपको पकड़कर एक दरख्त के नीचे लाके बिठाया था। ये वाहिद साथी थे ताइफ के, ताइफ का गम देखने वाले, ताइफ की मुसीबत के गवाह वो थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका नाम कुरान में आया है। सहाबा की इतनी बड़ी जमात, 1.5-2 लाख सहाबी से कम नहीं थे उस वक्त। 1,24,000 तो अरफात ही में थे और बहुत सारे तो आए नहीं थे। जो नहीं आए थे उसको भी मिला लो, 2 से 2.5 लाख से कम नहीं थे सहाबा इकराम, जो अपने अपने मकाम पर, अपने अपने गाँव में, अपने अपने कबीले में रह गए थे, हुजूर के साथ हज में नहीं जा सके थे। एक बहुत बड़ी तादाद थी जो रह गई। तो इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में आया है। तज़किरा बहुत सारे सहाबियों का हुआ है मगर बग़ैर नाम के, बग़ैर नाम के। अल्लाह ने वहाँ नाम नहीं लिया, अबू बकर का भी नाम नहीं लिया। हालांकि सहाबा में सबसे अफजल हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, लेकिन उनका नाम नहीं लिया कुरान ने। उनके सिफ़ात बयान किए हैं।
उनको बहुत बड़ा तकवा वाला बताया है। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, ये अबू बकर है। अल्लाह ने फरमाया कि ये अपने माल से लोगों का तज़किया करते हैं और उनके तज़किया में खर्च करते हैं। अबू बकर का तज़किया क्या था? कम से कम 20-22 गुलाम ऐसे थे और लौंडियाँ ऐसी थी कि जिन्होंने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया था। एकदम शुरू के वाक़यात में उस वक्त हुजूर ने ऐलान किया था। उस ऐलान के बाद से बहुत से कमज़ोर गुलाम वो ईमान ले आए थे। अब उनके ईमान का जब पता उनके मालिकों को लगा कि ये मोहम्मद का नाम लेता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो उन्होंने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो एक मज़ालिम की दास्तान है। मज़ालिम आज के लोगों को वो मज़ालिम याद नहीं है, भूल गए। वो मज़ालिम याद नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को भी याद करना चाहिए। उसको भी देखो कि पहले जुल्म किसने किया है। मुसलमान के नाम पर पहली तलवार किसने उठाई है, पहला तीर किसने चलाया है, पहली शहादत किसने दी है, पहले सीने पे पत्थर रखकर किसको कुचला गया है और 13 बरस तक उसका जवाब नहीं दिया गया। 13 बरस तक किसी ने उफ नहीं की। मुसलमान कुचलते रहे और कत्ल होते रहे, जुल्म सहते रहे, लेकिन जवाब देने का हुक्म नहीं था। नहीं जवाब दे सकते थे, नहीं बदला ले सकते थे। उस वक्त हुक्म क्या था? मार खाते जाओ और तबलीग करते जाओ, ये हुक्म था। मार खाते जाओ और तबलीग करते जाओ, इस्लाम को पहुंचाते जाओ जहां तक पहुंच सके। तो अबू बकर ने क्या किया था? अबू बकर ने उन गुलामों को छुड़ाया था। उनके मालिकों के पास जा जा के बात करते थे, भाई ये गुलाम बेचोगे? जो मुसलमान हो जाता था और जिस पर उसका मालिक जुल्म कर रहा था, खुद बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जो मालिक था उमैया बिन खलफ, जंग बदर में ये मारा गया और बिलाल खुशी से नाच उठे जब उमैया को कत्ल होते हुए देखा। उमैया ने बहुत जुल्म ढाया था उन पर, मगर बदर में ही मारा गया। वो पहली लड़ाई में अल्लाह ने उसको फिन्नारे जहन्नम किया। तो हबशी गुलाम को, बिलाल हबशी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके मालिक से कहा कि आपका ये गुलाम हम खरीदना चाहते। उमैया चालाक था, समझ गया कि ये अबू बकर हमारे जुल्म से इसको बचाना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि हम खरीदेंगे। उसने बहुत ज़्यादा दाम बताया, ऐसा दाम बताया कि आम आदमी तो उस दाम में किसी गुलाम को खरीद ही नहीं सकता, और वो भी हबशी गुलाम, काला कलूटा जी, और बहुत दूर का, तो कोई उसको नहीं खरीदता। उमैया बिन खलफ ने हालात का अंदाज़ा लगाकर
समझ गए कि ये इसको हमारे जुल्म के पंजे से निकालना चाहता है अबू बकर, इसलिए बहुत दाम लगाया। कई हजार दिरहम उसने बताए कि हम लेंगे। हज़रत अबू बकर ने कहा कि भाई कुछ तो कम कर दो, इतनी कीमत क्यों लगा रहे हो एक गुलाम की। उसने कहा कि लेना है तो ले, खरीदना है तो खरीदो, वरना जाओ अपना रास्ता ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितना दाम बताया था उमैया बिन खलफ ने, उतना ही दिरहम देकर बिलाल हबशी को छोड़ा दिया, उससे आज़ाद करा दिया। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लौंडी थी, बादी थी, उन पर उनका मालिक वो बहुत जुल्म ढा रहा था। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक पिटाई करता था, रस्सियों से बांध के मारता था, जख्मों से लहू लुहान हो गई हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सब इस्लाम की तारीख़ है, ये इस्लाम के आफ्ताब व महताब हैं। ज़िन्नीरा को भी ख़रीद कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ाद कराया। रिवायतों में आता है कि 17 ग़ुलामों को ख़रीदा जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। अबू बकर ने अपना सारा माल इस्लाम पे लगा दिया, इस्लाम पे लगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी में अपनी चादर बिछाई कि लाओ अल्लाह के रास्ते में जिसको जो देना है दो, हालांकि सख्त कहत का ज़माना था, खुश्क साली थी, गर्मी थी, मगर आपने ऐलान फरमा दिया था कि हमें निकलना है मदीने से। ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है, हुजूर कभी नहीं बताते थे। ये आपकी एक फौजी तदबीर थी कि लोगों को बताते नहीं थे कि कहाँ जाना है, बस निकलो अल्लाह के रास्ते में। बदर में गए तो बताया नहीं किसी को कि हम बदर जा रहे हैं, यहाँ तक कि ओहद के बारे में भी नहीं बताया कि हम ओहद जा रहे हैं, इसलिए तबूक के बारे में भी नहीं बताया कि हम तबूक जा रहे हैं। तो उस ज़माने में जो हुजूर ने लोगों से ताउन तलब किया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का जो कुछ भी था, सारा सामान, कपड़ा लत्ता, यहाँ तक कि एक नया कुर्ता पहने हुए थे उसको भी उतार के तह डाल के अंदर रख दिया और ख़ुद टाट का लिबास पहन लिया और उसमें बबूल के कांटों का बटन लगा लिया। बबूल के कांटों से उस टाट को आपने अपने बदन पर रखा और इस हालत में कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। हज़रत उमर पहले आ चुके थे और उन्होंने अपने घर का पूरा आधा सामान दे दिया था, आधा बाल बच्चों के लिए रख दिया था। अल्लाह के रसूल हर आने वाले से एक ही सवाल करते थे, एक ही सवाल करते थे, कितना लाए हो। ये नहीं पूछते थे, ये नहीं पूछते थे कि तुमने क्या दिया, कितना दिया, नहीं, ये पूछते थे कि तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा। अबू बकर से भी यही पूछा कि अबू बकर तुमने अपने अहल अयाल के लिए क्या छोड़ा। अबू बकर ने कहा कि कुछ नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने सिर्फ अल्लाह को और आपको छोड़ा, आपको छोड़ा। बुलबुल को, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। शायर कहता है परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो ये थे जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। इन्होंने गुलामों को खरीद के आज़ाद किया।
इनको अल्लाह ने कहा कि ये अतका हैं, सबसे ज़्यादा मुत्तकी। अतका किसको बोलते हैं? सबसे बड़ा हुआ जिसका तकवा हो। वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, वो अतका, वो जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, वो अपने माल को लोगों को आज़ाद कराने में खर्च करता है। अल्लाह ने उनके खर्च करने की तारीफ की कि ये जो खर्च कर रहे हैं, गुलामों को छुड़ा रहे हैं, एक एक गुलाम पर हज़ारों दिरहम सर्फ कर रहे हैं और उनको जालिमों से नजात दिलवा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ये वो अतका है, इसकी नजात होगी और इसको उसका दर्जा मिलेगा। अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जो अपने माल को लोगों के आज़ाद कराने में सर्फ कर रहा है। बाज़ उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पूरी सूरह वल्लैल इज़ा यग़शा सिद्दीक़ अकबर की शान में नाजिल हुई है। सिद्दीक़ अकबर की शान में पूरी ये सूरह वल्लैल इज़ा यग़शा ये नाजिल हुई है। उन्हीं के बारे में आखिर तक लोगों ने उनको ताना मारा, उस ताना का जवाब भी अल्लाह ने दिया। लोगों ने कहा कि ये अबू बकर इसलिए छुड़ा रहा गुलामों को कि ये लोगों में अपना नाम चाहता है, ताकि लोग मेरे बारे में कहें कि वाह क्या सखी है, क्या दाता है और क्या इसने कारनामा अंजाम दिया है। वो अपनी तारीफ के लिए, वो अपनी बुलंदी के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोगों ने ये ताना मारा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताना का भी जवाब इसी सूरह में दिया। वमा लिअहदिन इंदहु मिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। ये अपना माल लोगों को दिखाने के लिए नहीं सर्व कर रहे हैं। वमा लिअहदिन इंदहु मिन तुजज़ा, ये किसी से उसका बदला नहीं चाहते, उसका बदला नहीं चाहते जो ये खर्च कर रहे हैं। न उन गुलामों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपना गुलाम बना नहीं। अल्लाह ने उसका इनकार किया। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, क्या फरमाया? इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, ये तो अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान ने उसका जवाब दिया कि ये मत बोलो कि अबू बकर ये काम अपने लिए कर रहे हैं। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, ये अपने ऊंचे सबसे बड़े परवरदिगार को राजी करने के लिए कर रहे हैं। वलसौफ यरदा, और उनका परवरदिगार उनसे राजी हो गया। सहाबा की फजीलत जरा बयान तो करो। खाली औलिया की फजीलत है, खाली औलिया अल्लाह कॉन्फ्रेंस, कभी सहाबा कॉन्फ्रेंस भी करो, उनकी अजमतों को भी बयान करो। मगर यहाँ तो ऐसा उलझा दिया गया है मुसलमानों को। उर्स का मौका आ गया है, जा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग पहुँच गए, बहुत सारे लोग रास्ते में हैं। कहते हैं कि हज का सवाब मिलता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। अजमेर 7 बार क्या 7 लाख बार जाओगे तो न एक हज का सवाब मिलेगा, न एक उम्रा का सवाब मिलेगा। मुसलमान हो, अपना अकीदा दुरुस्त रखो। अजमेर से हज का क्या मतलब, क्या ताल्लुक? जी, अजमेर अजमेर है, काबा काबा है, बैतुल्ला बैतुल्ला है। जी, उससे इसका क्या रब्त है कि वहाँ जाने से यहाँ का सवाब मिल जाए? नहीं, काबा का सवाब तो काबा ही में जाके मिलेगा। हज का सवाब तो हज करने ही से मिलेगा। किसी बुजुर्गान दीन के मज़ार पर जाने से हज का सवाब नहीं मिलता। अब देखिए लोगों में कैसी गलत फहमी फैला दी गई है।
रहम फरमाए, मेरे मदरसे में एक बच्चा पढ़ता है, बहुत छोटा, 7-8 साल, 10 साल का, 10 साल, 7 साल का तो हम दाखिल करते नहीं हैं, 10 साल का है। तो वो छुट्टी लेके घर गया, तो आने में उसने देर की। जिस दिन आया था उस दिन नहीं आया, आना था दूसरे दिन आया। हमने उससे पूछा कि भाई तुम कल आए नहीं, कहाँ गए थे? उसने कहा कि अम्मा अजमेर जा रही थी तो उनको पहुंचाने गई थे। अजमेर जा रही थी इसलिए उनको पहुंचाने गए थे। हमने उससे पूछा कि अम्मा अजमेर क्यों जा रही थी? उसने कहा हज करने। देखो क्या बसा दिया दिमाग में, खुदा से किस तरह से दूर कर दिया गया है। बुजुर्गों के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, औलिया अल्लाह के नाम पर खुदा से काटा जा रहा है। जी खूब अच्छी तरह समझ लो, मैं बड़े से बड़े आलिम के सामने ये बात कहने के लिए राजी हूं, तैयार हूं। वो करे सवाल मुझसे, मैं उसको जवाब दूंगा कि ये सब चीजें बनाई हुई हैं, बाद की हैं, इजाफी चीजें हैं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सहाबा की कब्र पर उर्स नहीं होता। अभी आपको मैंने बताया कि 2 लाख से ऊपर सहाबा की तादाद है। आखिर उनकी कब्रें हैं ना, उनके मज़ारात हैं ना दुनिया में। मद्रास में है, चेन्नई में, माउंट रोड पर हज़रत अबू तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। जो मद्रास जाते हैं उनको वहाँ ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। कायलपट्टनम में सहाबा की कब्रें हैं, चाइना में सहाबा की कब्रें हैं, ताशकंद समरकंद में सहाबा की कब्रें हैं, यूरोप में सहाबा की कब्रें हैं। जो मालूम हैं इन कब्रों पर, इन मज़ारों पर कभी मेला नहीं लगता, कभी इनका उर्स नहीं मनाया जाता। न मक्के में, न मदीने में, न शाम में, न इराक में कहीं उर्स नहीं मनाया जाता। अल्लाह ने सहाबा को इससे महफूज रखा है, क्योंकि जब उर्स मनाया जाएगा तो वहाँ बहुत कुछ गैर इस्लामी काम होगा। सजदा किया जाएगा जो कि हराम है, हर तरह से हराम। किसी ने इसको जायज़ नहीं लिखा, न बरेलवी उलमा ने, न देवबंदी उलमा ने। कब्रों पर सजदा हराम है, चाहे ताज़ीमी हो या तंजीमी हो या इबादत, कुछ भी हो, हराम बताया सबों ने, मना किया है सबों ने, मगर लोग मानते नहीं। मानेंगे कैसे? वहाँ मुजाविर बैठा हुआ है, वो गर्दन पकड़ के झुका देता है, वो गर्दन पकड़ के झुका देता है। जो नहीं करना चाहता उससे भी करवा देता है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अकीदे की दुरुस्तगी सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपने उस मज़मून को आगे नहीं बढ़ा सका जो मैंने तिलावत की थी। हज़रत मारिया क़ितबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर की एक बच्चे की विलादत हुई, और जिसको हुज़ूर ने दफन किया, और जिसके दफन पर हुज़ूर ने गम किया, आपने आंसू बहाए। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अंत तबकी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल होकर रो रहे हैं, और आप अगर रोएंगे तो उम्मत का क्या हाल होगा? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सवाल किया था। हुज़ूर ने उसका जवाब दिया। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरा रोना कोई ऐसा वैसा नहीं है, बनावटी नहीं है। इन्नल आइन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, आँखें रोती हैं और दिल गमगीन होता है। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम हम तुम्हारी जुदाई से बहुत गमगीन हैं। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, और हम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहते। ये सबक दिया उम्मत को।
ये सबक अपने घर वालों को दो, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को। जहाँ मरने के बाद मातम बपा होता है, चीख पुकार होती है और पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लिया जाता है, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। बर्दाश्त करो, गम को बर्दाश्त करो, गम को रोको, अपनी आँखों को रोको, अपने दिल को रोको, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अपने नबी की सुन्नतों पर और उनके अहकाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।